गुरबिन होई न ज्ञान, गुरु के बिना कभी कोई ज्ञान नहीं। हिंदी अंग्रेजी कोई ज्ञान, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव मिशन में आपको गुरु की महिमा समझाने के लिए इसीलिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का कर दिया गया। भगवान को पाकर ही मुक्ति मिलती, गुरु ही भगवान तक पहुंचाएंगे, ज्ञान देंगे। इसीलिए कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै सिर गुरुवे नमः। इसीलिए गुरु का एक नाम भगवान भी कहा, साक्षात परब्रह्म होते। गुरु की ड्यूटी क्या है? आपको भगवान तक पहुंचा करके बस, ना गुरु ना चेला और सब में बोला एक अकेला। आत्मा परमात्मा में मिल गई, वहां कोई गुरु चेला नहीं। फिर जहां सब लोग ज्ञानी हो गए, सारी आत्माएं ज्ञान प्रकाश में हो गई, अज्ञान दूर हो गया, वहां गुरु की मास्टर की आवश्यकता, वहां तो परमात्मा है। लेकिन इस भौतिकी धरातल पर मृत्यु लोक में आत्मा और परमात्मा के बीच में एक कड़ी, एक शक्ति आती, इनको गुरु कहा जाता, जो हमारी आत्मा को जगाएंगे और परमात्मा तक पहुंचाएंगे। और कैसे पहुंचाएंगे? शब्द डोर के सहारे। शब्द डोर, जिसको वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद कहा जाता। इसको नाम भी कहा जाता है, शब्द भी कहा जाता। मुसलमान भाई इसको आसमानी आवाज, कलमा, आयतें भी कहते हैं। यानी गुरु जो है शब्द डोर के सहारे। जैसे आप पतंग उड़ाते हो, अगर पतंग में डोर न लगी हो तो पतंग वापस नहीं आएगी। ऐसे ही परमात्मा से आत्माएं जब अलग हुई, ये तो सत्य है कि सारी आत्माएं एक ही परमात्मा से प्रकट हुई। एक ब्रह्म से सब जीव प्रगटे, एक ब्रह्म एक जीव एक ब्रह्म कहावत। जैसे सूरज से अनगिनत किरणियां निकलती, ऐसे एक ही परमपिता परमात्मा से सारी आत्माएं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारी आत्माएं प्रकट हुई। और जब इनको परमात्मा ने अपने से अलग किया तो पतंग के डोर की तरह इनको आपस में जोड़ दिया अपने से, जिसको इस डोर को शब्द कहा गया है। वेद वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद। अगर पतंग की डोर कट जाए तो पतंग वापस नहीं आएगी, कहीं उड़ जाएगी, गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसे अगर ये शब्द की डोर न होती तो हम लोग भगवान से कभी वापस मिल नहीं सकते। यही शब्द की डोर एक संभावना है, आधार है कि हम अपनी आत्मा को जगाकर फिर परमात्मा से मिल सकते हैं। आत्मा को जगाने का मतलब माया के जंजाल से इसको निकाला जाए। जैसे पतंग कहीं झाड़ में, पेड़ में कहीं फंस जाती, आप झटके से खींचोगे तो टूट जाएगी रस्सी। मान लो आपने पतंग उड़ाया, पतंग कहीं पेड़ पर जाकर फंस गई झाड़ में। अब आप वहां जाओगे, धीरे से पतंग को निकालोगे, धीरे से छांट करके बचा करके टूटने न पाए रस्सी। इसके बाद फिर डोरी को नीचे से खींचोगे, पतंग आएगी। दो चीजें हैं यहाँ। माया महाठगनी हम जानी, माया के मरुस्थल में, रेगिस्तान में, झाड़ में, माया के जाल में, जंजाल में जीव बेचारा फंस गया। अब भगवान भी इसको सीधे वहां से खींच नहीं सकते। अगर झटके से खींचेंगे तो शब्द की डोर टूट जाएगी, फिर आत्मा यहीं रह जाएगी। इसलिए ये काम सतगुरु संतों को सौंपा गया कि पहले जाकर इनको माया के जंजाल से धीरे धीरे सत्संग सुना सुना कर निकालो। ये मोह के बंधन में फंसे हैं। बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती होंगे तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचड़र 17 रसरी, बांध लिया तुम बहवे तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबे जाल। मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान।
संत सदगुरु बहु समझावें उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी अब भरमो 84 खान। कैसे आज़ादी मिलेगी? इतना लंपट, इतना बंधन, इतना जंजाल, माया का जाल। अब इसमें से जीव को पहले निकाला जाए तब तो ऊपर चढ़ाया जाएगा शब्द डोर के द्वारा। और ये निकालने का काम जो करते उनको सतगुरु कहा जाता। अब इनका सिस्टम है, धीरे धीरे सत्संग सुनाते, सत्संग सुना सुना कर धीरे धीरे हमारे मन को माया से धीरे धीरे मोड़ते। मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन जैसे जैसे मन को माया से मोड़ते हैं, हमारा ध्यान दोनों आँखों के बीच में जहाँ जीवात्मा सिचुएटेड है यहाँ एकाग्र होने लगता है, जिसको आप ध्यान कहते हैं, एकाग्रता, शून्य समाधि अवस्था की तरफ। अभी तो संसार में मन भटक रहा, धीरे धीरे जब यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद तब शब्द प्रकट होने लगता, तब ये शब्द डोर छोड़ते हैं और शब्द डोर के द्वारा सूरत को शब्द से जोड़कर, हमारी आत्मा को नाम धुन से जोड़कर, ब्रह्मवाणी अनहद वाणी से जोड़कर ईश्वर वैकुंठ देवी देवता ईश्वर ब्रह्म के देश में ऊपर ले जाकर के मंजिल मुकाम पर पहुंचाते हैं। जो ये काम करते इसलिए उनको शब्द गुरु भी कहा गया। कहा जागो शब्द गुरु मेरे घट में। इसीलिए हिदायत महापुरुष देते, भाई अगर गुरु खोजना है आप तो पूरन गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। पूरन गुरु माने पूरा गुरु, पूरा मास्टर। पूरन गुरु किसको कहते? कहा शब्द गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। जो सूरत को शब्द से जोड़ सके, ये भेद जानते उनको शब्द गुरु कहा जाता। आप ऐसे गुरु की जीवन में खोज करो। बाकी सब पूजा करते हो, आपकी पूजा छुड़ाने हम नहीं आए। गंगा पूजो, जमुना पूजो, दशहरा मनाओ, दिवाली में हमारी संस्कृति है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, हमारे पूर्वजों की कहानी है। भाई राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, कम से कम इसी तीज त्यौहार के नाम पर हम उनके ज्ञान विद्या को समझेंगे, जानेंगे। लेकिन उनका ज्ञान भी तो सीखना जरूरी है। राम ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा। लेकिन हमारी दो चीज़ पर याद देना कि एक तो शाकाहारी हो जाओ, अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। आप मत पकाओ मुर्दा, बहुत बड़ा पाप है। दूसरी हमारी आपसे अपील है, किसी गुरु की खोज करो, शब्द गुरु की। आपको बिहार में शब्द गुरु नहीं मिलते, नालंदा में नहीं मिले, तो आप एक बार मथुरा चले आओ, आपको गुरु मिलेंगे, भेद मिलेगा सूरज शब्द योग का। हमारी जीवात्मा कैसे जगेगी, कैसे परमात्मा को प्राप्त करेगी, जन्म मरण कैसे छूटेगा। मथुरा में बड़े बड़े मेले देखो, सत्संग मेला, खिलौना मिठाई नहीं, सत्संग मेला आध्यात्मिक। लाखों लाख लोग आते, साल में 4 मेले लगते। अभी एक मेला देखो अगहन में हर साल लगता। अगहन आपके सामने है, 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक हमारे दादा गुरुजी महाराज, पूज्य दादा गुरुजी महाराज की यादगार में उनकी पुण्यतिथि पर ये मेला मथुरा में हर साल लगता। देश विदेश से लाखों लाख भाई बहन आते। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। 10 दिसंबर जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, उस दिन हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी जो इसमें संस्था प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, उनका दर्शन, उनका सत्संग। और उसी समय आपको सूरज शब्द योग यानी गुरुदीक्षा, गुरु मंत्र भी दिया जाएगा। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए आप इस भंडारे के कार्यक्रम में आने की कोशिश करना। हमारे देखो भाई राजकुमार जी, जिनके घर पर हम लोग आए हैं, अब वो तो यहाँ रहते नहीं हैं, रहते तो घर की थोड़ी सफाई दफाई होती। अब हम लोग तो एक बार और इसमें आए थे, और उस बार जब हम लोग आए तो रात में जब इसमें डर तो लगा, और यही सोचा जाए अगर मान लो भूकंप आ जाए तब क्या होगा इस घर में। और संजोग से उस रात भूकंप आ गया। उस बार जब हम लोग आए थे, पिछले साल कब आए थे? पिछले साल इसी महीने नवंबर में। रात में हम लोग यही कह रहे थे अगर मान लो भूकंप आ जाए तो बिहार में नालंदा में सबसे पहले यही घर गिरेगा, हम लोग तो मरी जाएंगे।
और ऐसा विधि का विधान कि उस रात भूकंप आ भी गया यहाँ, लेकिन भूकंप तेज नहीं था। आज भी डर लग रहा था, फिर ला के सिम रख दिया कि कहीं आज न भूकंप आ जाए, नवंबर का महीना है। भाई नालंदा में तो बहुत घर है, अरे कहीं 10-20 किलोमीटर यहाँ सत्संग भले यहाँ रखते आप, लेकिन कोई घर तो ऐसा तनी तो अकल बुद्धि रहनी चाहिए। लेकिन ठीक है, या तो इसको गिरवा करके नया बनवाओ आप, क्या जरूरत इसको रखने की है, मैदाने कर दो आप, खुल्लम खुल्ला एकदम गिरा करके, एकदम प्लेन करके। खतरा होता, डर लगता। एक तो सफाई नहीं, दफाई नहीं, जमाना कहाँ पहुँच गया। लेकिन फिर भी भाई राजकुमार जी का प्रेम था, सद्भाव था, श्रद्धा थी, उनके आग्रह को स्वीकार किया गया और उन्होंने मेहनत भी किया। रात भर जाग जाकर पूरे घर परिवार के लोग, सबके खाने पीने सोने का इंतजाम करना, फिर सुबह से भंडारा चलाना, सबके लिए भोजन प्रसाद तैयार हो रहा। तो हम भाई राजकुमार जी को, उनके पूरे परिवार को, रिश्तेदार, दोस्त मित्र, सगे संबंधी, इस गांव जेवार के सभी लोगों को, किस कार्तिक के महीना में खेती का काम चल रहा, कटाई पिटाई, बुआई जोताई, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में अपने घर गृहस्थी का कामकाज छोड़कर आप लोग आ गए। कितने लोग तो दूर दूर से भी अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके आए हो आप, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए आप। तो हम सबको इसके लिए धन्यवाद देते हैं और विशेषकर भाई राजकुमार जी को धन्यवाद है। लेकिन इतना जरूर अपील करेंगे कि अब की बार अगर इस गांव में कार्यक्रम हो, तब तक ये घर तो गिरवाई दीजिएगा, भले तंबू डाल के रहेंगे हम लोग, पूरा खुला मैदान कर दिएगा, टेंट लगाकर इसी तरह रात बिता लिया जाएगा। लेकिन अब इस घर को आगे मत बढ़ाना, आप समय को समझना चाहिए। घटना 1 मिनट में होती है, कुछ भी हो सकता है, सांप बिच्छू का अड्डा बन सकता है, सब लोग जमीन पर लेटे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन खैर गुरु महाराज की दया कृपा से, लेकिन दया कृपा भी कम से कम कुछ तो सोच करके लेना चाहिए कृपा। अब सब कृपा इसी में लगा दोगे और कृपा क्या होगी तब। इसलिए इस पर आप विचार करना, चिंतन करना। जिला संघ